नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास पढ़ाई में। तो आज हम हैं पार्ट 3 रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण जो केरल में किसी किसान ने जो अब उपजाया है, ठीक है, वो आपकी थाली तक पहुंच रहा है और आप बैठे हैं भैया दिल्ली में। केरल के किसान ने जो क्रॉप उपजाया है, चावल जो उपजाया है, वो आप यहां दिल्ली में बैठ के खा रहे हैं। तो वो किसके कारण खा रहे हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के कारण। क्योंकि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण जो दूसरी जगह पे या फिर जो किसान जो उपजाते हैं वो आपके घर तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? उसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि असेंबलिंग, कि भैया किसान क्या करता है, अपना पूरा जो उसने उपजाया है उसको जाके मंडियों में बेच के आता है, या फिर जो होलसेलर है वो डायरेक्ट किसानों से ही खरीद लेते हैं भैया। ठीक है, घर पे आके किसानों के। तो यहां पे किसानों से पहले खरीदते हैं होलसेलर्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज, और उसको क्या करती है, असेंबल करती है। मान लीजिए छोटी बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो छोटे क्वांटिटी में तो प्रोड्यूस करती नहीं है किसी भी सामान को, ठीक है, बड़े क्वांटिटी में खरीदती है, बल्क में खरीदती है किसानों से। तो यहाँ पे वो 100 किसानों से खरीदती है, एक किसान से नहीं खरीदती है, बहुत सारे किसानों से खरीदती है। उसको सारे अपने माल को असेंबल करती है। मान लीजिए चावल ही बना रही है कोई कंपनी, ठीक है, तो वो पहले असेंबल करेगी पूरे चावल को, अपने 100 किसानों से खरीदेगी, उसको असेंबल करेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेगी, उसका स्टोरेज करेगी, क्योंकि तुरंत तो उसको आगे के प्रोसेस के लिए भेज नहीं दिया जाएगा, उसको थोड़े दिन तक रखा जाएगा। उसके बाद उसको आगे किसके लिए भेजा जाएगा? प्रोसेसिंग के लिए। उसको प्रोसेस किया जाएगा कि भैया उसमें कोई कंकड़ है, पत्थर है, उसको हटाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। कहां के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पूरे माल को? पैकेजिंग के लिए। जो पैकेज जहां पे जिस फैक्ट्री में जाके पैकेज होता है सामान, जहां पे पैकेजिंग का काम होता है, वहां पे जाएगा भैया अपना चावल अपना, ठीक है, और वहां पे जाके पैकेजिंग होगी, इसके बोरे में डाल दिया जाएगा। जो बोरा आपके घर तक पहुंचता है वैसे वैसे बोरे में इसको पैक कर दिया जाएगा, पैकेजिंग इसकी कर दी जाएगी। उसके बाद आगे उसको ग्रेडिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ग्रेडिंग में क्या होता है कि भैया कौन सा कैसा क्वालिटी का चावल है, या फिर कौन से किस चावल की क्वालिटी का कितना दाम होना चाहिए, ये सब डिसाइड किया जाता है ग्रेडिंग में। उसके बाद उसका क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिएगा। लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? मान लीजिए कहीं केरल में है तो केरल से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर कंपनी बड़ी है तो, छोटी मोटी कंपनी है तो अपने आसपास के एरिया में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये सारी जो चीजें, ये सारे जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं, और जिसके कारण जो किसान उपजा रहा है वो आपके घर तक पहुंचता है खाना। ठीक है, आपके प्लेटों में जो चावल खाते हैं या फिर कुछ भी चीज खाते हैं, मैंने बस एग्जांपल के लिए चावल बोला, आप कुछ भी चीज ले सकते हैं, ठीक है, वो आपके थाली तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हमने कवर कर लिया। उसके बाद एक कुछ प्रॉब्लम्स है भैया। इंडिया में कुछ भी सिस्टम होता है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इसकी भी प्रॉब्लम जानते हैं भैया। तो फार्मर्स को ना बेवकूफ बनाते हैं बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं ना, या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है जो किसानों से खरीदती है, वो बेवकूफ बनाती है किसानों को। कैसे बेवकूफ बनाती है? उनको वेटिंग, क्योंकि भैया किसानों के पास कोई ऐसी मशीन तो होती नहीं है जिससे हजार किलो नाप लिया जाए, क्योंकि किसान जो उपजाते हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी में उपजाते हैं भैया, 1000 किलो 2000 किलो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे उनके पास कोई वेटिंग मशीन तो होती नहीं है किसानों के पास। अब वो अंदाजी भगता ही खिलाते हैं, हाँ भाई 500 किलो होगा, 1000 किलो होगा, वो अपना अंदाज से ही बोलते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, उनको बेवकूफ बनाते कैसे? उनको बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 1000 किलो किसान ने उपजाया है तो उसको बोलेंगे 800 किलो है आपका, 800 के ही पैसे दूंगा मैं। अब किसान के पास कोई मीजर तो है नहीं कि भैया उसको नाप ले, उसके पास कोई मशीन नहीं है, तो यहाँ पे बेवकूफ बन जाता है किसान। और उसके बाद अकाउंट्स में भी मैनिपुलेशन किया जाता है। मान लीजिए किसान को 10,000 रुपए देने हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कितने 1000 किलो उपजाया है और 10 रुपए के रेट पे बेचा है, तो यहाँ पे किसानों को बेवकूफ बना दिया जाएगा। कैसे बेवकूफ बना दिया जाएगा? उनको क्योंकि ज्यादातर जो इंडिया के किसान होते हैं रूरल एरिया के, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, बड़े भोले भाले होते हैं। उनको बेवकूफ बनाते हैं बड़े बड़े जो कंपनीज या फिर होलसेलर होते हैं कि भाई तेरे को केवल 9,000 दूंगा, क्योंकि कुछ उनको बेवकूफ बनाते हैं, उलझनों में फंसा देते हैं गणित के। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, दे आर फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जाता है उनके जो उन्होंने उपजाया है उसको सस्ते दाम पे बेचने के लिए। क्यों फोर्स किया जाता है? उसका रीजन जो है वो नीचे है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है भैया। किसान ने उपजाया है, मान लीजिए सब्जी उपजाई है किसान ने, ठीक है, तो सब्जी जो है ना केवल और केवल 10 से 15 दिन तक ही
फ्रेश रहेगी, उसके बाद जो है वो खराब हो जाएगी। तो किसान को 10 से 15 से 20 दिन के अंदर ही उसको बेचना पड़ेगा। तो यहां पे किसान जो है फंस जाता है फसान में। क्यों? क्योंकि होलसेलर बोलता है भाई तेरे से तो मैं इतने ही रेट पे खरीदूंगा, जो मार्केट रेट से बहुत कम होता है। क्योंकि जो किसान होते हैं उनको मार्केट रेट तो पता नहीं होता कि भैया मार्केट में कितने में बेच रहे हैं होलसेलर, ठीक है, और मेरे से कितने में खरीद रहे हैं या फिर कितने में मेरे को बेचना चाहिए, उनको ये रेट तो पता नहीं रहता। तो यहाँ पे वो सस्ते दाम पे बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है। और अगर उन्होंने नहीं बेचा तो यहाँ पे वो सब्जी जो है या फिर जो भी चीज है वो तो खराब हो ही जाएगी रखे रखे, क्योंकि स्टोर करने का कोई फैसिलिटी उसके पास मौजूद नहीं है किसान के पास। तो यहाँ पे बेचारे जो है किसान वो घिर जाता है हर तरफ से, ठीक है, उसको बेचना पड़ता है सस्ते दाम पे बड़े बड़े होलसेलर्स को या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को या फिर किसी को भी सस्ते दाम पे बेचना पड़ता है। क्यों? आप पढ़ेंगे भैया कि गवर्नमेंट ने इन सारी जो चीजें हैं उसके लिए क्या किया है, क्या मीजर अपनाए हैं, ठीक है, क्या मीजर अपनाए गवर्नमेंट ने इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पे पहला जो मीजर है वो ये है कि गवर्नमेंट ने मार्केट को पूरा ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है, कोशिश ही की है। यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत जो है फार्मर्स को हेल्प हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि भैया फार्मर्स को बताने का कि आप इतने दाम पे बेचो सामान, ठीक है। यहाँ पे आपको या फिर फार्मर्स के पास ये रहेगा कि वो जाके किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से पूछ सकता है कि आप कितने दाम चल रहा है भैया इस चीज का, मैं जो सब्जी बेचूंगा 10 मेरे को 1000 किलो बेचना है कोई सी सब्जी, उसका दाम क्या चल रहा है मार्केट में, कितने दाम पे मुझे बेचना चाहिए, वो जाके अपना किसी से ही पूछ सकता है। और वो ट्रांसपेरेंट बना दिया। पहले जो बड़े बड़े होलसेलर्स खरीद लेते थे ना, वो बिना किसी को बताए खरीद लेते थे, यहाँ पे बेवकूफ बना देते थे, किसानों को ठग लेते थे और खरीद लेते थे। तो अब जो है ट्रांसपेरेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, करने की कोशिश की कि आप किसानों को ठगा ना जा सके, किसान किसी से भी जाके पूछ सकता है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी बहुत ही आई है, बहुत कमी आई है। किसान को अभी भी बहुत ज्यादा ठगा जा रहा है और ठगा जाता रहेगा जब तक गवर्नमेंट कुछ बहुत बड़ा मीजर नहीं अपनाएगी। यहाँ पे फिर भी थोड़े बहुत मीजर अपनाए हैं, तो उसको आपको पेपर में लिखना है अगर आ गया तो। दूसरा क्या भैया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है, उतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? कुछ कुछ जगहों पे स्टोरेज फैसिलिटीज फार्मर्स को प्रोवाइड की गई है, बड़े बड़े गोदाम्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई गई है जिसमें आराम से अनाज जो है स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। रोड्स बना दिए गए हैं अच्छे, जिससे जो किसान है वो अपने जो जितना भी उपजाया है उसने वो जा सकता है मंडी में बेचने के लिए, ठीक है, जहां पे उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। उसके बाद बहुत सारी ऐसे ही क्या किया है, एनहांसमेंट किया है, किसमें, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसके कारण किसानों को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचे, ठीक है। क्योंकि किसानों की हालत तो आपको पता ही है पूरे इंडिया में, ऊपर से रूरल एरिया में तो बहुत ही ज्यादा खराब है, ज्यादातर किसान रूरल एरिया में ही रहते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्या किया है, एनहांसमेंट की है, किसमें, कोऑपरेटिव मार्केटिंग में। कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है वो बहुत बेहतरीन चीज है। यहाँ पे आपने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल ने क्या किया है, अमूल ने जितने भी किसान होते हैं उसने उससे क्या कर लिया, दूध खरीद लिया और उसको बढ़िया रेट दिया किसानों को, जिससे किसानों को भी बढ़िया मात्रा में फायदा हो। क्योंकि यहाँ पे नाम में ही दिख रहा है कोऑपरेटिव, कोऑपरेट कर रहा है वो किसके साथ, फार्मर्स के साथ कोऑपरेट कर रहा है, जिससे वो अपना सामान अच्छे दाम पे बेच पाए फार्मर्स। तो यहाँ पे फार्मर्स से दूध खरीद लिया अमूल ने, बढ़िया रेट प्रोवाइड किया फार्मर्स को दूध का उनके, और उसके बाद खूब सारा उसके फार्मर्स से खरीदा, खूब सारे लाखों करोड़ों फार्मर्स से खरीदा, उसको जाके अपना ब्रांडिंग करके डिफरेंट डिफरेंट चीज दूध की बनाई और उसको बेचा मार्केट में। तो यहाँ पे अमूल भी फायदा कमा रहा है और फार्मर्स भी अपना बढ़िया से फायदा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव ये जो मार्केटिंग है ना, उसको एनहांसमेंट की कोशिश की है उसमें कि भैया ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव मार्केटिंग हो, क्योंकि कोऑपरेटिव मार्केटिंग अच्छी होती है फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि आप अमूल का एग्जांपल देख सकते हैं, कितना बढ़िया ग्रोथ किया है अमूल ने पूरे इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा चीज क्या किया, इंट्रोडक्शन किया किसका, एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये बहुत बढ़िया किया गवर्नमेंट ने। अब किसान को पता ही नहीं था कि भैया मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है क्रॉप्स का, मेरे को कितने दाम पे बेचना चाहिए, और उसका फायदा कौन सा उठाता था, बड़े बड़े होलसेलर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, जो किसानों से को बेवकूफ बना के खरीद के लेके चली जाती थी सस्ते दामों में। अब यहाँ पे किसानों के लिए क्या कर दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया कि भैया इससे कम में जो बड़े बड़े होलसेलर और प्राइवेट कंपनीज जो है वो नहीं खरीद सकती है किसानों से। मान लीजिए 24 है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गेहूं का जो है वो 24 रुपए किलो है, ठीक है, आरएस 24 रुपए किलो है। तो भैया 24 रुपए किलो से कम पे कोई भी फार्मर जो है वो अपना जो क्रॉप है उसको नहीं बेचेगा।
ठीक है, यहाँ पे कम से कम उसको 24 रुपए किलो तो देना ही पड़ेगा, जो बड़े बड़े होलसेलर्स और कंपनीज हैं उनको। इससे कम दिया तो यहाँ पे फार्मर जाके किसी को भी रिपोर्ट कर सकता है, भैया बेचे ही ना अपना क्रॉप। और एमएसपी के आने से बहुत ज्यादा एनहांसमेंट हुआ है फार्मर्स की कंडीशन में, क्योंकि अब उनके पास एक बेस है जिसपे वो बेच सकते हैं। अब उनको बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, बड़े बड़े जो वो है ना होलसेलर और कंपनीज के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या किया, बफर स्टॉक को मेंटेन किया। इससे फार्मर्स को क्या फायदा होगा, वो बफर स्टॉक क्या होता है, मान लीजिए पहले बहुत ज्यादा भारत में अकाली आती थी, कभी भुखमरी छा जाती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया इसलिए कि भैया आप एक स्टॉक तैयार करके रखे जिससे भुखमरी या अकाली आए तो यहाँ पे खाने की कमी ना हो पूरे देश में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बफर स्टॉक तैयार किया। अब उससे गवर्नमेंट किस चीज से, फार्मर्स को क्या फायदा हुआ, फार्मर्स को ये फायदा हुआ कि बफर स्टॉक के लिए जो अनाज है, यहाँ पे लाख करोड़ों की संख्या में करोड़ों किलो बफर स्टॉक बनाया जाता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि पूरी कंट्री के लिए बनाया जा रहा है ना भैया। तो यहाँ पे बड़ी संख्या में किसानों से खरीदती है गवर्नमेंट, और किस पे खरीदती है, एमएसपी पे खरीदती है, बहुत बढ़िया दाम पे खरीदती है, जिससे फार्मर्स को भी फायदा होता है। तो यहाँ पे ये जो बफर स्टॉक खरीदती है वो फार्मर्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनको अच्छा दाम मिलता है अपने क्रॉप्स का, ठीक है। गवर्नमेंट किसानों से खरीदती है डायरेक्टली जाके बफर स्टॉक को तैयार करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज, क्योंकि किसान जो है बहुत ज्यादा गरीब है हमारे भारत में, ठीक है, बहुत ज्यादा 2 वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं बहुत सारे किसान, तो इसलिए बहुत सारे किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट ने समझा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा यार, यही हमें अन्नदाता हैं हमारे, यही प्रोवाइड करते हैं हमें फूड ग्रेन्स, इन्हीं के पास खाने के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू कर दिया, जिसमें जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनको फ्री में राशन बांटा जाएगा या फिर बहुत ही कम रेट पे राशन बांटा जाएगा, जिससे वो जो है भूखे मरे ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट के द्वारा था बहुत ही बढ़िया ये जो स्टेप था वो उठाया गया किसानों के लिए या फिर पूरे देश के गरीब लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब कोई भूख की वजह से जो है वो नहीं मरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज की क्या किया, यहाँ पे मंडी बनानी स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट ने, बहुत सारी मंडी बनाई, जहां पे एक एरिया बनाया जहां पे जाके फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस जाके बेच सकते हैं, ठीक है। अब वो जो है डायरेक्टली कंज्यूमर से बात करेंगे, भैया इस तरह पे कंज्यूमर को बेचेंगे, यहाँ पे कोई भी बीच में होलसेलर या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आएगी। पहले फार्मर्स को होलसेलर को बेचना पड़ता था, यहाँ पे मंडी बना दी गवर्नमेंट ने, जिससे फार्मर्स जो है डायरेक्ट जाके जो आम लोग हैं, कंज्यूमर हैं, उनको उनसे डायरेक्ट अपना कम्युनिकेट करेगी और उनको आराम से बेच देगी, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर्स का जो क्या हुआ, इससे बहुत सारी मंडीज बनाई, बहुत हजारों की संख्या में गवर्नमेंट ने पूरे देश में मंडियां बनाई, जिससे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फार्मर्स का जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इससे कंज्यूमर को डायरेक्ट वो अच्छे दामों पे बेच सकता है, क्या, अपना जितना भी प्रोड्यूस है। यहाँ पे कोई अब उनको बेवकूफ बनाने वाला नहीं बचा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।